हेलो चार्टर्ड। आज शुरू करेंगे बड़ा सा आसान सा चैप्टर जिसका नाम है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये आपके ग्रुप 1 के अकाउंट्स में, ठीक है। बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे चलते चैप्टर के अंदर। चलिए देखिए, पहले तो आप इसका फोटो ले लीजिए। ले लिया। अब देखते हैं प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ये चार्टर्ड है क्या? 1190 एक एग्जिस्टिंग सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म ने परचेज किया या कन्वर्ट किया जॉइंट स्टॉक कंपनी। इसका मतलब एक पार्टनरशिप फर्म थी, इसी के पार्टनर्स ने एक नई कंपनी चालू की, करेक्ट है। और इस नई कंपनी ने इस पार्टनरशिप फर्म को टेक ओवर कर लिया। सर जरा वापस बताइए, तो एक पार्टनरशिप फर्म थी बेटा, उसी पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स लोग ने एक नई कंपनी चालू की, ठीक है सर। इस नई कंपनी ने इस पार्टनरशिप को टेक ओवर कर लिया। अच्छा, मतलब क्या सर, इसको हम लोग कन्वर्जन ऑफ पार्टनरशिप इनटू जॉइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हैं? हाँ, वही हुआ ये। बट धंधा चल रहा था, काम एकदम रुका नहीं, खाली बोर्ड चेंज हो गया। समझ में आया ना? बोर्ड चेंज हो गया, राम एंड कंपनी से अब राम श्याम लिमिटेड हो गया। अच्छा, इसका मतलब खाली बोर्ड चेंज हुआ, बिजनेस जैसा चल रहा था चल ही रहा है। अब वही यहां पे लिखा हुआ देखिए, 1190 डेट ऑफ परचेज, डीओपी का मतलब, एन एग्जिस्टिंग सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और पार्टनरशिप फर्म इज परचेज्ड बाय और कन्वर्टेड इनटू अ न्यू जॉइंट स्टॉक कंपनी, न्यू जॉइंट स्टॉक कंपनी एज अ गोइंग कंसर्न। अच्छा, अब उसको डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिला 1 जनवरी को। तो चार्टर्ड ये जो 3 महीना है इसको हम लोग बोलते हैं प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, और ये जो 9 महीना है उसको बोलते हैं पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। प्री इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट हम लोग कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट को कहां पे ट्रांसफर कर देते हैं? पीएनएल में। Profit earned during these 3 months belongs to joint stock company and is known as profit prior to incorporation, which is transferred to capital reserve. अब सर इसको कैपिटल रिजर्व में क्यों ट्रांसफर करते हैं? क्योंकि चार्टर्ड ये प्रॉफिट उसका नॉर्मल बिजनेस का प्रॉफिट नहीं माना जाएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद ही का बिजनेस का प्रॉफिट को बिजनेस का प्रॉफिट माना जाएगा। उसके पहले का जो प्रॉफिट है वो माना जाएगा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी ने पार्टनरशिप कंपनी से वो प्रॉफिट खरीदा है। अच्छा, तो जो प्रॉफिट खरीदा है उससे वो डिविडेंड नहीं दे सकता, प्रॉफिट जो कमाया है उससे वो डिविडेंड दे सकता है। तो खरीदे हुए प्रॉफिट को हम लोग कैपिटल प्रॉफिट बोलते हैं, क्योंकि उससे हम लोग डिविडेंड नहीं दे सकते। और ये तो कमाया हुआ प्रॉफिट कोई बात ही नहीं है, ठीक है। हमारा काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा काम है प्री प्रॉफिट और पोस्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना। प्री प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पूरे साल का इनकम, पूरे साल के एक्सपेंसेस हमारे पास होंगे, तो सारी इनकम और एक्सपेंसेस को हम लोग प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देंगे। तो प्री प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्री इनकम माइनस प्री एक्सपेंसेस। पोस्ट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? पोस्ट इनकम माइनस पोस्ट एक्सपेंसेस। तो रॉकेट साइंस है? नहीं। ये दूसरा पेज, फटाफट चार्टर्ड इसका भी आप फोटो ले लो, 1 सेकंड। ले लिया? हाँ जी, चलिए। नाउ चार्टर्ड स्टेप्स टू सॉल्व। पहली स्टेप, बेसिक डिटेल्स। डेट ऑफ परचेस कौन सा, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सा, ईयर एंड कौन सा। तो प्री पीरियड क्या होगा? डेट ऑफ परचेस टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और पोस्ट पीरियड क्या होगा? डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन टू ईयर एंड। तो प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड के जो मंथ्स है उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? टाइम रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। अच्छा, फिर स्टेप 2 में वर्किंग नोट्स। वर्किंग नोट में पहले सेल्स रेशियो कैलकुलेट करना है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो क्वेश्चन कहेगा उसके हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है। और फिर हमें स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाना है, जो कि ऐसा होगा, सारे इनकम एक्सपेंसेस को प्री और पोस्ट में तोड़ देना है, करेक्ट। सारे इनकम और एक्सपेंसेस को प्री और पोस्ट में तोड़ देना है। इसके लिए कुछ बेसिक रेशियो, जैसा सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रेशियो, सबसे इंपॉर्टेंट उसके बाद सेल्स रेशियो।
करेक्ट। कुछ एक्सपेंसेस जो पार्टनरशिप फर्म के हैं वो खाली प्री में आएंगे, कुछ एक्सपेंसेस जो कंपनी के हैं जो खाली पोस्ट में आएंगे। एम आई के कुछ प्री में, कुछ पोस्ट में और कुछ बटेंगे। जो बटेंगे वो प्राइमरीली टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो में बटेंगे या फिर सब में रेशियो दिया होगा। करेक्ट है? हाँ जी, देखते हैं। जैसे इनकम में चार्टेड सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स रेशियो प्री पोस्ट में बटेगा। बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी चार्टेड। बैड डेट रिकवरी, जब हमने बैड डेट रिकवर की है, अगर प्री पीरियड में रिकवर हुई तो प्री में जाएगा, पोस्ट पीरियड में रिकवर हुई तो पोस्ट में जाएगा। लेकिन खाली बैड डेट रिकवरी बोला है, प्री और पोस्ट नहीं बोला है, तो क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे प्री। कई को सर मेरे को तो पोस्ट अज्यूम करने का है। अरे जाने मन, पोस्ट अज्यूम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूट प्री अज्यूम करता है बेटा। करेक्ट है? हाँ जी। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट टाइम पर डिपेंडेंट है तो टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले बेचा इन्वेस्टमेंट तो जो भी प्रॉफिट हुआ वो प्री है। अगर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद बेचा है तो जो भी प्रॉफिट है वो पोस्ट में आ जाएगा। तो डेट ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। करेक्ट? हाँ। एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंसेस सेल्स रेशियो में, फिक्स्ड एक्सपेंसेस टाइम रेशियो में, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली ऑफ द पार्टनर्स प्री में आएगा, एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी पोस्ट में आएगा। ऑडिट फीस के लिए नोट रेफर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन परचेज कंसिडरेशन, इसके लिए भी नोट रेफर करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पोस्ट में आएगा, क्यों? क्योंकि वो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स पे कैलकुलेट किया था। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट डेट ऑफ सेल पर डिपेंड करता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। प्रोविजन फॉर टैक्स इन द रेशियो ऑफ पीबीटी, इस रेशियो में डिवाइड करोगे। आप चाहो तो प्रोविजन फॉर टैक्स को खाली पोस्ट में भी ले सकते हो। ये वाला प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, ये वाला प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। करेक्ट है? हाँ जी सर। लेकिन वेरिएबल एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, फिक्स एक्सपेंसेस क्या आता है, पार्टनरशिप फर्म वाले एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी के एक्सपेंसेस क्या होता है, ये इंटरेस्ट ऑन पीसी टू वेंडर्स क्या होता है। रिलैक्स, बट आपको बताना था, आपको इस तरह से आपको एग्जाम में अपना आंसर देना है। करेक्ट? हाँ जी। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट रेशियो। सेल्स रेशियो, सेल्स इन प्री पीरियड, सेल्स इन पोस्ट पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट रेशियो है, सबसे इंपॉर्टेंट। हर सब में ये होगा ही, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं ऑडिट फीस की। अगर सब में बोला है टैक्स ऑडिट फीस है तो सेल्स रेशियो में डिवाइड कर दो। कंपनी ऑडिट फीस है तो पोस्ट में डिवाइड कर दो। ऑडिट फीस लिखा हुआ है तो टाइम रेशियो में डिवाइड कर दो। बाकी खाली ऑडिट फीस लिखा हुआ है, आप कुछ अजम्पशन लेके भी कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एम आई क्लियर? टैक्स ऑडिट फीस है सेल्स रेशियो, कंपनी ऑडिट फीस है पोस्ट, और खाली ऑडिट फीस है तो टाइम रेशियो। अगर खाली ऑडिट फीस है और आपने अज्यूम किया है कि कंपनी ऑडिट फीस है तो भी चलेगा, आपने अज्यूम किया है कि टैक्स ऑडिट फीस है तो भी चलेगा। फिर इंस्टीट्यूट क्या करती है? इंस्टीट्यूट ने सब अलाउ किया बेटा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। अब समझते हैं बेटा इंटरेस्ट ऑन पीसी क्या होता है। करेक्ट? सेल्स रेशियो समझ में आ गया? हाँ। ऑडिट फीस समझ में आ गया? हाँ। फॉर्मेट समझ में आ गया कि सारे खर्चे और इनकम को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है। करेक्ट? यस सर। अब जब कंपनी ने पार्टनरशिप फर्म को खरीदा तो भाई फ्री में तो नहीं खरीदा दोस्त, पैसे तो देने होंगे ना। अगर मैं कैलकुलेटर भी खरीदता हूं तो पैसे तो देने होंगे। हाँ, तो कंपनी को पार्टनरशिप फर्म को पैसे तो देने होंगे। हाँ, देने होंगे सर। मतलब देखा जाए तो बिजनेस तो एक ही, एक सिर्फ नाम चेंज हुआ है। हाँ, नाम चेंज हुआ है, मगर कंपनी को फर्म को तो पैसे देने होंगे ना, पार्टनर्स को। हाँ, ये बोल सकते कि उस कंसिडरेशन में आपको कंपनी की ओनरशिप मिल जाएगी। मुझे आपको 500 रुपए देने थे, मैंने 500 रुपए नहीं देकर आपको 500 रुपए के शेयर देकर आपको कंपनी में बुला लिया। हाँ, वो हो सकता है। तो उसी तरह कंपनी पार्टनर्स को यहां पे पैसे तो देगी फर्म को, वो पैसे के बदले में ये पार्टनर वहां के शेयर होल्डर बन जाएंगे।
अच्छा, ये जो अमाउंट पेएबल है जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो कि ये जो अमाउंट है जो जॉइंट स्टॉक कंपनी हमारे पार्टनरशिप फर्म को रुपया देगी, उसको बोलते हैं पीसी, इंटरेस्ट ऑन पीसी। पीसी सच अमाउंट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ पीसी फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। तो पीसी क्या होगा? अमाउंट पेएबल बाय कंपनी टू फर्म इज पीसी। पीसी देना कब होगा? डेट ऑफ परचेज को ही। अगर वो डेट ऑफ परचेज के बाद पेमेंट करता है तो उस पर इंटरेस्ट लगेगा। उस इंटरेस्ट को हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन पीसी या इंटरेस्ट टू वेंडर्स। पर वापस बताओ, कंपनी है, हाँ, कंपनी ने पार्टनरशिप को खरीदा, ये तो कंपनी को पार्टनरशिप को पैसे देने होंगे, हाँ, जो वो पैसे देने हैं उसको क्या कहेंगे? परचेज कंसिडरेशन, प्राइस टू परचेज द फर्म। वो प्राइस कब देना है? जिस दिन खरीदा। अगर उसके बाद पेमेंट करता है तो उस पर इंटरेस्ट देना होगा। बात समझ में आ रही है या नहीं? हाँ जी सर, क्लियर? यस सर। सच इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ पीसी। किस पर कैलकुलेट किया जाएगा? अमाउंट ऑफ पीसी पर। कब से कब तक? फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। अच्छा, अब चार्टर्ड ध्यान से देखो, ये डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और ये डीओपीपी का मतलब डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी, ये x प्लस वाई मंथ का इंटरेस्ट लगेगा टोटल, हाँ जी, जिसमें से x मंथ का इंटरेस्ट फ्री होगा, y मंथ का इंटरेस्ट पोस्ट होगा। इंटरेस्ट ऑन पीसी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ x:y। मगर इंटरेस्ट लगेगा कब से कब तक? डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, ठीक। फिर उसको तोड़ोगे प्री और पोस्ट में। प्री कौन सा? डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, हाँ, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी पोस्ट। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, अगर डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के पहले है तो क्या होगा? अरे नालायक, तब तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा। सर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? अमाउंट ऑफ पीसी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, हाँ, इंटू मंथ्स बाई 12, हाँ। मंथ्स कैसे कैलकुलेट होंगे? डेट ऑफ परचेज टू डेट ऑफ पेमेंट ऑफ पीसी। कभी कभी क्या होता है, हमें इंटरेस्ट निकाल के उसको तोड़ना पड़ता है। कभी कभी इंटरेस्ट दिया रहता है तो सिर्फ उसको तोड़ना रहता है। अच्छा ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। लिस्ट ऑफ एक्सपेंसेस, वेरिएबल एक्सपेंस सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। ये पूरा लिस्ट है, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेट, कैरेज आउटवर्ड, सेलिंग कमीशन, सेल्समैन सैलरी, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, ट्रैवलिंग एजेंट कमीशन। ये सारे के सारे खर्चे सेल्स से रिलेटेड है, इसलिए सेल्स रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस हमारे एडमिन एक्सपेंसेस है, ऑफिस और एडमिन एक्सपेंसेस, चार्टर्ड, ये सारे खर्चे टाइम रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। रेंट एंड टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, सैलरी, ऑफिस एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस, एस्टैब्लिशमेंट एक्सपेंस, मिसलेनियस एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंस, टेलीग्राम, ट्रेड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये सारे के सारे टाइम रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ पार्टनर्स रेम्युनरेशन केवल प्री में जाएगा। पोस्ट में ये वो कंपनी के खर्चे हैं, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, फॉर्मेशन एक्सपेंस, गुडविल रिटर्न ऑफ, डिबेंचर इंटरेस्ट, अंडरराइटिंग कमीशन, शेयर्स इशू एक्सपेंसेस, डोनेशन या चैरिटी, डायरेक्टर्स रेम्युनरेशन, ये सारे के सारे कंपनी वाले खर्चे जो केवल पोस्ट में जाएगा, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, अगर सब में दिया हुआ एडवर्टीजमेंट, तब किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे? सर मंथ नहीं, सेल्स रेशियो में। सुपर, एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो में। सब में बोला हुआ एडवर्टीजमेंट 2000 पर मंथ, तो सर टाइम रेशियो में, करेक्ट। अगर सब में बोला है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आर इनकर्ड बाय कंपनी, तो पोस्ट में। बात एक चीज पकड़ने की कोशिश, खाली एडवर्टीजमेंट सेल्स रेशियो, एडवर्टीजमेंट पर मंथ रहा टाइम रेशियो, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बाय कंपनी रहा पोस्ट, एनी एक्सपेंसेस बाय जेएससी जॉइंट स्टॉक कंपनी, जेके क्लासेस में
any expenses by joint stock company will only come in post period. By joint stock company, भूलने का नहीं है रे. Any expenses on per month basis will be distributed in time ratio. इंग्लिश पर बात कीजिएगा. और चार्टर्ड ग्रॉस प्रॉफिट. Question remaining silent. Gross profit should be distributed between pre-period and post-period in ratio of sales. कुछ नहीं बोला है तो ग्रॉस प्रॉफिट को एक काम करें. पहले आप ये पेज का फोटो ले लीजिए तो मजा आ जाएगा. अब ले लीजिए. ले लिया फोटो. हाँ, तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग को प्री और पोस्ट में डिवाइड करना है सेल्स रेशियो. करेक्ट. ग्रॉस प्रॉफिट गिवन है तो बात ही खत्म. नहीं दिया होगा तो कैलकुलेट करना है. अगर जीपी परसेंटेज दिया है तो प्री और पोस्ट में डिवाइड करना होगा. ठीक है. सेल्स इन द प्री पीरियड, जीपी इन प्री पीरियड, जीपी इन पोस्ट पीरियड. मतलब प्री पीरियड का जीपी परसेंटेज, पोस्ट पीरियड का जीपी परसेंटेज अलग अलग है. तो प्री और पोस्ट में डिवाइड कर देंगे. करेक्ट. मगर एक ही जीपी दिया हुआ है, सेकंड प्रेफरेंस, तो सेल्स इनटू जीपी परसेंटेज जो भी आएगा उसको सेल्स रेशियो में डिवाइड कर देंगे. अच्छा. और अगर जीपी परसेंटेज नहीं दिया हुआ है लेकिन सीओजीएस दिया हुआ है तो फर्स्ट प्रेफरेंस है कि सेल्स प्री और पोस्ट, सीओजीएस भी और प्री और पोस्ट अलग अलग निकालने की कोशिश करेंगे. किस बेसिस पर? सीओजीएस के रेशियो के बेसिस पर. अगर सीओजीएस का रेशियो नहीं दिया हुआ है तो टोटल जीपी निकालकर उसको सेल्स रेशियो में बांट देंगे. मतलब आपने देखा होगा मेरा फर्स्ट एम है प्री और पोस्ट का अलग अलग जीपी निकालना. तो अगर मेरे पास जीपी परसेंट दोनों के अलग अलग है तो बहुत अच्छा. अगर मेरे पास सीओजीएस दोनों के अलग अलग है तो बहुत अच्छा. लेकिन सीओजीएस अलग अलग नहीं है तो भाई टोटल जीपी निकाल के बात करें. करेक्ट. ग्रॉस प्रॉफिट इज नॉट गिवन, सीओजीएस भी नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? एलिमेंट्स ऑफ सीओजीएस इज गिवन, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाकर जीपी कैलकुलेट कर लो और उस जीपी को सेल्स रेशियो में बांट दें. सर ट्रेडिंग अकाउंट ना बनाकर मैं सीओजीएस कैलकुलेट करूं फिर सेल्स माइनस सीओजीएस करके जीपी निकाल के फिर बांटो तो भी चलेगा ठाकुर. सीओजीएस भी नहीं दिया हुआ है, एलिमेंट्स ऑफ सीओजीएस इज ऑल्सो नॉट गिवन. तो चार्टर्ड हम लोग टेढ़ी उंगली से घी निकालें. पीएल अकाउंट बनाएंगे. देखो ये पीएल अकाउंट दिख रहा है. हाँ, नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस माइनस इनकम, नेट प्रॉफिट प्लस एक्सपेंस माइनस इनकम करेंगे तो जीपी आ जाएगा. तो ये जो हमारे पास चार्ट है ना बेटा, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है कि जीपी निकालने, जीपी कैसे निकालेंगे. करेक्ट है. सीओजीएस को अकाउंट्स में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं. अगर क्वेश्चन में डिविडेंड दिया हुआ है तो डिविडेंड हम लोग बैलेंस शीट में पीएनएल से माइनस करेंगे. डिविडेंड दिया हुआ है तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ले आएगा, बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस से माइनस होगा. तो डिविडेंड हमारे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में कहीं नहीं आएगा. अच्छा. और चार्टर्ड ये है कुछ कैप्सूल्स रिलेटिंग टू सेल्स रेशियो. पहले फोटो ले लिया, फिर ये कैप्सूल्स है. चार्टर्ड ये खाली कैप्सूल्स देख लीजिएगा, आपके सारे सेल्स रेशियो हो जाएंगे. करेक्ट है. हाँ जी, एक ही रिदम से एक एक करके कैप्सूल देख लेते हैं.
year starting, year ending, date of incorporation. Time ratio, year starting to date of incorporation, date of incorporation to year end. Sales for whole year is 2400 और बता दिया है प्री का 600 है, तो पोस्ट का कितना होगा 1800. सेल्स रेशियो आ गया, एकदम बेबी वाला. अच्छा, year starting 14, date of incorporation, year ending, sales 36 lakhs. Sales per month in the first half of the year were half of that in the latter half of the year. फर्स्ट हाफ में जो सेल था वो सेकेंड हाफ से आधा था, मतलब सेकेंड हाफ में फर्स्ट हाफ का डबल था. अगर सेकेंड हाफ में x था तो फर्स्ट हाफ में 0.5x था. अब चार्टर्ड ये जो 4 महीने हैं ये प्री है और ये जो आपको दिख रहा है वो पोस्ट है. बट सेल रेशियो पहले 6 महीने आधा था, फर्स्ट हाफ ईयर 6 मंथ आधा था. प्री पीरियड में आधा नहीं था, पहले 6 महीने में आधा था, फिर 6 महीने में डबल हो गया. तो ये बात है. कंपनी वॉज एबल टू डबल इट्स एवरेज सेल ऑन मंथली बेसिस. प्री पीरियड में 3 मंथ्स, पोस्ट पीरियड में 12 मंथ्स. प्री पीरियड में अगर सेल्स एक्स था तो पोस्ट पीरियड में 2x से डबल हो गया सेल्स पर मंथ. तो नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई किया तो सेल्स ये आ गया सेल्स रेशियो. Sales for January and October were 1.5 times the average monthly sales, while sales for December were twice the average monthly sales. हर महीना का एवरेज सेल्स एक्स है. जनवरी और अक्टूबर में 1.5 था, दिसंबर में डबल था, बाकी सबका ले लिया एक्स. ये है हमारा प्री, ये है हमारा पोस्ट. बस एक्स एक्स को जोड़ते गए. ये ईयर स्टार्टिंग डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सेल्स फॉर द ईयर विच अमाउंटेड टू 19,20,000 arose evenly up to 30th September equally. Thereafter, they recorded an increase of 2/3 during the rest of the year. Increase of 2/3 during the rest of the year. तो अगर चार्टर्ड मेरे पास सेल्स पहले x था तो अब x प्लस 2/3 x हो गया. 2/3 से इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज बाई 2/3. एलसीएम लिया 3x प्लस 2x 5x बाई 3 पर मंथ हो गया. तो पहले 6 महीने 1 2 3 4 5 6 महीने x था, फिर 5x बाई 3 हो गया. तो ये मेरा प्री पीरियड जिसमें x था और पोस्ट पीरियड में ऐसा था. तो ये 2 महीना का x 2x और ये 1 2 3 4 5 6 5x by 3 into 6, 3 1 जा 3 2 जा 5 2 जा 10, 10x, 4x 12x. तो रेशियो आ गया 4:12 is equal to 1:2. बात समझ में आई? तो आपको सबसे पहले क्या करना है चाहते हैं? आपको सबसे पहले ये टेबल गो थ्रू करना है, बरोबर. उसके बाद सेल्स रेशियो, इंटरेस्ट ऑन पीसी और कौन से एक्सपेंसेस कहां पर जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज. ठीक. उसके बाद हमने सीखा जीपी कितने तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, करेक्ट. और लास्ट में हमने सेल्स रेशियो के एग्जाम्पल देखी कि जीपी कैलकुलेट करना बहुत इंपॉर्टेंट. बस इतना ही है प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन में. फटाफट नोट गो थ्रू कीजिए, सारे पॉइंट्स फिंगर टिप में करिए, फिर सोल्यूशन लेके बैठिए. 1 घंटा में पीपीआई खत्म. ऑल द बेस्ट चार्टर्ड.